क्या है इस बार दिल्ली एमसीडी का चुनाव, क्यों इतना इसकी कहानी होगी? थोड़ा सा ब्रीफ आप ये भी बता दें कि दिल्ली में पिछली बार तो 3 ये होती थी नगर पालिकाएं, इस बार सब मिला के एक कर दिया गया, इस वजह से इतना उत्साह है? नहीं, एक कारण नहीं है। असल में दिल्ली देश की राजधानी है, एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इसके चलते ये चुनाव हाई हर बार होता है। और हर बार कुछ संयोग ऐसा है कि कोई ना कोई चीजें, ये थोड़ी सी पीछे मैं जाना चाहूंगा। जब राजीव गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन की जल्दी ग्राम पंचायतें और नगर निगम का पुनर्गठन कराया था। उसके बाद जो भी चुनाव हुए उसमें हर बार संयोग से बदलाव यहाँ होता रहा, पहले भी होता रहा है कांग्रेस भाजपा में। उसके बाद यहाँ एक परिवर्तन ये बड़ा ये हुआ कि शीला दीक्षित की सरकार लगातार 3 टर्म शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बने और दिल्ली के करीब 87% इलाके में समानांतर सरकार है। दिल्ली को समझने में थोड़ा सा ये उलझन है कि नगर निगम, दिल्ली विधानसभा और केंद्र की जो स्वशासी इकाइयां हैं उनमें कहाँ कहाँ ये लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन मूल बात यह है कि 87% जो नगर निगम का इलाका है वही दिल्ली सरकार का इलाका है। तो एक पैरेलल सरकार जो चलती है और शीला दीक्षित ने इसको खत्म करने के लिए या बाकी राज्यों में जिस तरह से विधानसभा के अधीन नगर निगमें होती हैं करने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ। पहला प्रयास तो उन्होंने ये किया कि सीटें जो थी वो 134 से 272 कराई। कई कमिटियां बनाई पुनर्गठन के लिए, उसकी बात मानी नहीं गई। बाद में माना गया तो दूसरे चुनाव में 3 नगर निगम बने। 3 नगर निगम बनने के बावजूद वो चीजें वो नहीं करा पाई जो वो चाहती थी। तो फिर उसके बाद से और बड़ा एक परिवर्तन हुआ। संयोग ये हुआ कि तीनों तरह के प्रयोग के बावजूद वोट 36% ही मिले, लेकिन हर बार भाजपा जीतती गई। अब जब आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में लगातार 2 बार, पहली बार तो 2013 में उन्हें कम सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए 2015 और 2020 में, उसमें उन्हें प्रचंड बहुमत मिली। और उस प्रचंड बहुमत के बाद आम आदमी पार्टी को एक कसक रह गई कि नगर निगम वो नहीं जीत पाए 2017 का। इस बार वो पूरी तैयारी से नगर निगम चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा कई साल से चल रहा था। जैसा आपको जानकारी है, जिस दिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले थे, उससे एक दिन पहले नगर निगम चुनाव के लिए नोटिफिकेशन होना था और उसी दिन ये मैसेज आ गया कि केंद्र सरकार बदलाव कर रही है। इसको तरह तरह से लिया गया और बदलाव में ये हुआ कि 272 3 नगर निगमों को एक कर दिया गया और 272 सीटों को 250 कर दिया गया। निगम एक करना ये सब चीजें तो चलो चल जाएगा, लेकिन 272 का 250 क्यों किया गया, ये तर्क आज तक हमारे जैसे जो लोग दिल्ली में वर्षों से रह रहे हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं उनकी भी समझ में नहीं आया। क्योंकि 272 का लॉजिक ये था कि 70 विधानसभाएं हैं, उसमें से 2 विधानसभा ऐसी हैं जहां नगर निगम की सत्ता नहीं है, एनडीएमसी है और दिल्ली छावनी है। बाकी विधानसभा के नीचे औसत 4 सीटें हो, ऐसा करके 272। अब 250 किस आधार पर किया गया है तो करने वाले जाने, लेकिन उससे जो अभी डिलिमिटेशन में जो कंफ्यूजन हुआ, वो कंफ्यूजन ये हुआ कि सीटें कहीं 3 बन गई, कहीं 7 बन गई और ये कंफ्यूजन बाद तक चलेगा। इसका लाभ कितना भाजपा को मिलेगा इस बदलने का, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो चुनाव की तैयारी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वो अच्छी तरह से चुनाव तैयारी करके इस बार वो भाजपा से भिड़ने की तैयारी में है। और आम आदमी उत्साह में इसलिए भी ज्यादा है कि उस कांग्रेस धीरे धीरे घटते 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 4% 3% पर पहुंच गई है। तो ये माना जाता है कि सीधी फाइट अगर पहले कांग्रेस भाजपा में होती थी तो कांग्रेस जीतती थी। अब की सीधे फाइट अगर होगी आम आदमी और भाजपा में तो आम आदमी न कहीं जीत जाए।
इसलिए जो आप कह रहे हैं, मैं उसको सीधे उस तरह से नहीं कहूंगा कि केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव हो रहा है, लेकिन जो वातावरण बना दिया गया दिल्ली में, उससे ऐसे ही लगता है। क्योंकि इसको इतना प्रेस्टिजियस चुनाव, जबकि आप सबकी जानकारी में है कि दिल्ली में किसी को सबसे ज्यादा जो पावर है वो केंद्र सरकार के पास है। अभी जो बदलाव किया गया एक्ट में, जिसके तहत ये 250 सीटें बनी है, उसके बाद तो नगर निगम के भी सारे अधिकार केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिए। दिल्ली विधानसभा के पास आपको पता ही है कि आधी अधूरी सत्ता है, अफसरशाही उसके अधीन नहीं है, जमीन नहीं है, पुलिस नहीं है, बहुत सारी चीजें से केंद्र सबसे ताकतवर है। बावजूद इतना इसको हाइक देने का बहुत कोई कारण अतिरिक्त दिखता नहीं है। अब आने वाले समय में चुनाव अभी 4 तारीख को होने हैं, और जिस तरह से अभी टिकटों के बंटवारे और उसके बाद सब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसमें आप किन विषयों पर बात करेंगे वो तो अलग है। लेकिन अभी जो तत्काल जो आज जो घटना हुई है कि वो पकड़े गए पैसे लेते हुए और एंटी करप्शन ने उनको पकड़ा, और मुझे लग रहा है ये इस तरह की घटनाएं और होंगी, क्योंकि ये चुनाव को मुझे लग रहा है हाइक पर ले जाने का भी एक ये तरीका राजनीतिक दल के की ओर से हो रहा है, और इसमें कांग्रेस अभी तक कहीं दिख नहीं रही है। तो आम आदमी, और जाहिर तौर से जब इस तरह के चुनाव होंगे तो ये कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी और जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनके बीच में चुनाव हो रहा है। तो अभी तो यही सब लग रहा है। अब बाकी अब देखिए कि इसमें और क्या आने वाले समय में बदलाव होता है। वो अपने को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं, उनको बेईमान साबित करने के लिए सारी कोशिश भाजपा की ओर से चल रही है, और वो भाजपा को बदनाम करने के लिए कोई कसर वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी दिख जाएगा 2-4 और दिन में क्या क्या मुद्दे और आने वाले हैं सामने। जी, तो ये जो आपने बताया, मुझे लगता है कि एक बारीक जानकारी लोगों को तफ़सील मिल गई। ख़ास चीज़ जो एक आपने कही, और मेरा ख़्याल है उस पे एक बार और लौट के आना चाहता हूँ मैं। छोटा सवाल आपसे छोटा-सा जवाब चाहूँगा। ये जो 3 लेयर की सरकार, कुछ चीज़ें केंद्र सरकार चलाती है, कुछ चीज़ें राज्य सरकार चलाती है, और काफ़ी बड़ा हिस्सा तब भी एमसीडी यानी म्युनिसिपैलिटी के पास रह जाता है। 16,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार प्रस्ताव रखा गया था, जो एमसीडी का बजट है दिल्ली में। और मुंबई की महानगर पालिका हम देखते हैं, वहां सारा झगड़ा इसीलिए हो, लोग कहते हैं कि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका, और इसीलिए वो उस चुनाव पर जब जिस वक्त अभियान चल रहा होता है, उस वक्त किसी तरह वो विधानसभा से कम अभियान नहीं होता है। और दिल्ली की विधानसभा तो मुकाबले में देखें महाराष्ट्र के, तो बहुत छोटी विधानसभा है, तो यहां तो हाइप होना स्वाभाविक है। लेकिन पिछले 15 साल में एमसीडी ने किया क्या है? क्या वजह है कि आज केजरीवाल जी ये कहने की हालत में हैं कि ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, इनको हटाना है तो केजरीवाल को जिताना है? नहीं, ये इशू अब केजरीवाल जी ने बना दिया है, लेकिन ये कूड़े के पहाड़ ये 15 साल में थोड़े बने हैं, पहले भी थे। कूड़े के पहाड़ बनना गलत है, उसको ठीक करना चाहिए। एमसीडी नकारा है, एमसीडी में भ्रष्टाचार है, लेकिन वो केवल एमसीडी में नहीं है, वो केजरीवाल के सरकार के विभागों में भी वही है। और देखिए, एक पहले कहा जाता था कि किसी एक राजनेता को अगर नगर निगम, दिल्ली मैंने विधानसभा और सांसद तीनों चुनाव लड़ने का ऑप्शन दिया जाए तो उसकी पहली प्राथमिकता नगर निगम होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीधे पैसे कमाने का जो जरिया है वो नगर निगम में था, क्योंकि सारे लाइसेंस और टैक्स, ये सारा कुछ उन पर निर्भर करता था। अब इसमें काफी बदलाव हुआ है, फिर भी नगर निगम के पल्ले काफी कुछ है। अभी भी जो बिल्डिंग बाई लॉज और हाउस टैक्स, ये 2 चीजें उनके पास ऐसी हैं जिसमें आमदनी का भरपूर जरिया है, लेकिन कई चीजें बदल गई हैं। और बदलने का लाभ ये हुआ है कि जैसे दिल्ली सरकार का बजट सरप्लस है, उसका कारण ये है कि यहाँ रेवेन्यू भरपूर है। जीएसटी जो दिल्ली में प्रोडक्शन नहीं होता, आप तो दिल्ली के जानकार हैं, दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन करेक्टर का है, बाहर से सामान आता है बाहर जाता है,
आलू उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ और चला गया महाराष्ट्र, लेकिन टैक्स दिल्ली को मिला। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सेव आया हिमाचल से और बिका कहीं और, टैक्स दिल्ली को मिला। तो इसलिए रेवेन्यू तो दिल्ली सरकार विधानसभा के पास भी भरपूर पैसा खर्च करने के लिए है। और ये हाउस टैक्स में क्या करते हैं, ये जहां वोट की राजनीति है वहां सब चुप्पी लगा जाते हैं। 70% दिल्ली के इलाके में टैक्स लगता ही नहीं। वो अनऑथराइज कॉलोनी में टैक्स नहीं लगता, गाँव में टैक्स नहीं लगता, टैक्स लगता है अमीरों को। और इन नाम पर जो ढंग से जिन्होंने घर नियम कानून से बनाया है, वहां अब यूनिट एरिया इन्होंने लागू कर दिया। उस यूनिट एरिया के नाम से जो आपने पढ़ा होगा या आप जानकार हैं कि जो 3 नगर निगम बनी, उसमें केवल एक ही नगर निगम जो साउथ दिल्ली थी, जो अमीर थी, जो अपने वो अमीर थी मैं जादू मंत्र से नहीं, क्योंकि उस इलाके में यूनिट एरिया में इतने कर थे कि उस कर से वो अमीर बन गई थी और उसी में फिर चोरी और हेरा फेरी होती है। तो अभी भी वो इन्होंने स्कोप बना रखा है। और जैसा आप कह रहे हैं कि मुंबई नगर पालिका काफी अमीर है, यहाँ ये अमीर है और करने के किसी को दिलचस्पी नहीं है, कमाने में सबकी दिलचस्पी है। न सफाई होगी ढंग से, न कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा ढंग से, न सड़कें बनेंगी अच्छे से, न स्कूल पढ़ाई कॉलेज होगा, सब अपने कमाने में लगेंगे। और उस कमाने का भरपूर स्कोप नगर निगम में भी यहाँ पर्याप्त है और विधानसभा में भी पर्याप्त मात्रा में तमाम लूप होल हैं। इसलिए मान लीजिए जैसे डीडीए केंद्र सरकार के 16 आने अधीन है, सबसे अमीर अगर उस तरह से आप देखें तो देश की सबसे अमीर संस्था अगर कोई होगी तो वो डीडीए होगी, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। लेकिन वहां सबसे ज्यादा लोग कहते हैं भ्रष्टाचार है, मेरा भी अपना अनुभव है। इसी तरह से नगर निगम की संपत्ति भी दिल्ली में अफरात है। माने दिल्ली विधानसभा से ज्यादा संपत्ति दिल्ली नगर निगम के पास है। तो दिल्ली में 40,000 किलोमीटर सड़कें हैं, उसमें से 6-7 हजार किलोमीटर कुल दिल्ली सरकार के पास है, बाकी सारी सड़कें नगर निगम के पास है। तो और इलाके भी माने नियम ये है कि कॉलोनियां बनाएंगी डीडीए और उसको शिफ्ट कर देगी नगर निगम में। इस तरह से वो सारी जो अंदरूनी व्यवस्था है वो नगर निगम के पास है, जिसमें तमाम स्कोप हैं खर्चे करने के भी और कमाने के भी। तो मुझे लग रहा है जो दूसरा काम है वही ज्यादा हो रहा है कमाने का, खर्चे करके बेहतर करने का। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि 15 साल बीजेपी अपने काम बहुत ढंग का नहीं गिना पाएगी, कुछ काम तो हुए ही हैं और उसको गिनाया जा सकता है, लेकिन जितनी अपेक्षा दिल्ली की बड़ी आबादी से नगर निगम से थी उतनी वो नहीं कर पाए। अब उसके बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन ये कारण ये भी है कि वो करना भी लोग नहीं चाहते और आरोप भी डालेंगे कि दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार यही आरोप केंद्र पर लगाएगी कि वो हमारे पैसे नहीं दे रही है। तो ये अपना सिलसिला दिल्ली में चल रहा है और आगे भी चलेगा। मेरा कहना ये है कि आप कुछ भी कर लेंगे, ये सिलसिला फिर से ये आगे बढ़ता ही रहेगा, इसके रुकने के आसार नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।